आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में जो फर्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड की हम बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू सी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आखिर क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ cost of capital which is payable to equity share holders. It is quite difficult to know the cost of equity share capital because the rate of dividend is not fixed on equity shares and even it is not necessary to pay dividend. Every shareholders gets share for getting returns on it. So for company point of view it will be cost. This expected return is the cost of equity share capital. तो क्षमता अंश पूंजी की कॉस्ट या लागत ज्ञात करने का तरीका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट या डिबेंचर्स की कॉस्ट ज्ञात करने की तुलना में थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के समान यहाँ डिविडेंड की रेट जो होती है वो निश्चित नहीं होती है और नई ही कंपनी के लिए डिविडेंड देना जरूरी होता है। तो ये डिविडेंड देना जरूरी भी नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इन सब के बावजूद भी इक्विटी शेयर होल्डर लागत रहित नहीं होती है, इसकी कॉस्ट होती है। वास्तव में इक्विटी शेयर होल्डर भी कंपनी से अपने विनियोग के बदले कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है और यह जो आशान्वित प्रयास ही इक्विटी शेयर कैपिटल की जो है वो कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? अब हम देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। दे आर 3 मेथड्स। फर्स्ट डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश प्राप्ति विधि। सेकंड अर्निंग यील्ड मेथड, अर्जन प्राप्ति विधि। और थर्ड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश में वृद्धि विधि। तो ये 3 मेथड हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करने के। और आज के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट मेथड की, डिविडेंड यील्ड मेथड की, लाभांश प्राप्ति विधि की। डिविडेंड यील्ड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डिविडेंड और प्राइस रेशियो मेथड। इट इज बेस्ड ऑन assumption that when an investor makes an investment of his saving in a company that he will get an amount equal to prevalent market rate of return. To know the cost of equity share, according to this method, current rate of dividend per share is divided by the market price per share. तो डिविडेंड यील्ड मेथड को लाभांश या मूल्य अनुपात विधि, डिविडेंड या प्राइस रेशियो मेथड और डीपी रेशियो मेथड भी कहते हैं। इस विधि की मान्यता यह है कि प्रत्येक विनियोगकर्ता क्षमता अंश में इन्वेस्ट करते समय यह आशा रखता है, यह एक उम्मीद रखता है कि उसे मार्केट में प्रचलित दर से रिटर्न प्राप्त होगा। यदि मार्केट में प्रचलित जो रेट है उससे कम लाभांश प्राप्ति की स्थिति उसको दिखती है तो इन्वेस्टर जो होते हैं, विनियोगकर्ता होते हैं, उस कंपनी के शेयर्स में कभी भी राशि इन्वेस्ट नहीं करता, वो विनियोग नहीं करेगा राशि को। इसलिए इक्विटी शेयर की कॉस्ट उस पर प्राप्त लाभांश एवं उस अंश के जो प्रचलित बाजार मूल्य है, जो मार्केट वैल्यू है, उसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो फॉर्मूला है KE = D/P × 100 और DPS/MP × 100, where KE = cost of equity share capital, क्षमता अंश पूंजी की लागत। D और DPS = करंट कैश डिविडेंड पर शेयर प्रति अंश पर वर्तमान रोकड़ लाभांश। और P और MP = प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर प्रति अंश का वर्तमान बाजार मूल्य। तो जो ये फॉर्मूला है इसमें हमें 2 बातें चाहिए होती हैं। फर्स्ट, प्रति अंश वर्तमान लाभांश डिविडेंड पर शेयर। इसके लिए विद्यमान कंपनी की दशा में पिछले वर्षों की जो लाभांश रेट है, डिविडेंड रेट है, उसका औसत करके भविष्य में होने वाले जो चेंजेस हैं उसके संदर्भ में एडजस्टमेंट किया जाता है। नई कंपनी के लिए उसी प्रकार के कार्य में संलग्न कंपनियों की डिविडेंड रेट्स को आधार मानकर नई कंपनी से
के संभावित लाभ ज्ञात किए जाते हैं एवं प्रेजेंट या करंट लाभांश रेट का अनुमान लगाया जाता है। और जो दूसरा है प्रति अंश वर्तमान बाजार मूल्य, प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, इसकी गणना करना थोड़ा सा कठिन है। यदि कंपनी के अंशों का सूचीयन है, मतलब वो लिस्टेड हैं, तो एवरेज मार्केट प्राइस अथवा गणना की तिथि के दिन प्रचलित मार्केट वैल्यू को इस काम में लिया जाता है। यदि कंपनी के अंशों का लिस्टेड नहीं है और कंपनी के अंश सूचीयन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसकी गणना के लिए यह आधार लिया जाता है कि यदि बाजार में इन्हें बेचा जाए तो इनसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। तो देखिए ये कठिन है कि जो असूचीत अंशों का सही बाजार मूल्य ज्ञात करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट, दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द प्रॉफिट अर्न बाय द रिटेन अर्निंग। प्रतिधारित अंश पूंजी पर कमाई जाने वाली आय को इस मेथड में ध्यान में नहीं रखा जाता है। थर्ड, इट डज नॉट कंसीडर द ग्रोथ इन डिविडेंड रेट। भविष्य में होने वाले लाभांश वृद्धि को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। इन लास्ट इज दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इंक्रीज इन डिविडेंड। क्लियर? तो यह विधि ऐसी कंपनियों के अंशों के मूल्यांकन के उपलब्ध है जहां लाभांश की दर स्थिर रखी जाती है। क्लियर? Thank you so much.